मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनैतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जा रही है। इस बीच भारत में भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों के जरिए पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। इन अफवाहों का असर ये हुआ कि देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी कतारें दिखाई देने लगीं और लोगों के बीच ये डर फैल गया कि आने वाले दिनों में कहीं ईंधन की कमी न हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार और प्रमुख तेल कंपनियों ने इन सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम पहले से किए गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था यानी प्लान बी भी तैयार रखा गया है। इसका मतलब ये है कि देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार और तेल कंपनियां पहले से ही कई स्तरों पर तैयारी कर चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां ऊर्जा आपूर्ति के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया गया है। देश में मौजूद रिफाइनरियां लगातार काम कर रही हैं और तेल कंपनियों के डिपो व टर्मिनल से नियमित रूप से पेट्रोल पंपों तक ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। यही कारण है कि सरकार ने साफ कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने से बचना चाहिए। दरअसल आज के डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी खबर या संदेश को कुछ ही मिनटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसी तेज रफ्तार के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आती है, अफवाहों का फैलना। कई बार बिना किसी सत्यापन के लोग संदेशों को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में भी यही देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की खबरों के साथ ही ये संदेश वायरल होने लगा कि जल्द ही भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है। इस तरह की खबरों ने आम लोगों के मन में अनिश्चितता और डर पैदा कर दिया। परिणाम स्वरूप कई जगह लोग ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसी स्थिति को पैनिक बाइंग कहा जाता है। जब लोग किसी संभावित कमी की आशंका में ज़रूरत से अधिक सामान खरीदने लगते हैं तो अस्थायी रूप से सप्लाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। इससे वास्तविक कमी न होने के बावजूद भी कई बार किसी क्षेत्र में अस्थायी समस्या पैदा हो सकती है। तेल कंपनियों का कहना है कि यदि कहीं किसी पेट्रोल पंप पर कुछ समय के लिए ईंधन खत्म हो जाता है तो इसका कारण आमतौर पर स्थानीय स्तर पर अचानक बढ़ी मांग होती है, न कि देश में ईंधन की कमी। ऐसी स्थिति में टैंकरों के माध्यम से तुरंत दोबारा आपूर्ति कर दी जाती है और व्यवस्था सामान्य हो जाती है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल कंपनियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन लें और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। कंपनियों का कहना है कि उनके सभी डिपो, टर्मिनल और परिवहन नेटवर्क पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और देश के हर हिस्से में नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, विविध आयात स्रोत और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में सक्षम है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आम नागरिक भी जिम्मेदारी का परिचय दें और बिना पुष्टि के किसी भी संदेश को आगे न बढ़ाएं। यदि हर व्यक्ति संयम और समझदारी से काम लेगा तो अफवाहों से पैदा होने वाली अनावश्यक परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है। सरकार और तेल कंपनियों ने एक बार फिर दोहराया है कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य है, इसलिए लोगों को घबराने या ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल डीजल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। संयम और जागरूकता ही इस तरह की परिस्थितियों में सबसे बड़ी ताकत साबित होती है।